दानको का जलता हुआ हृदय। बहुत बहुत पहले एक जाति थी। वो जिस जगह रहती थी उसके 3 ओर अगम्य जंगल छाए थे और चौथी ओर घास के मैदान फैले थे। इस जाति के लोग तगड़े, बहादुर और खुशमिजाज थे, लेकिन बुरे दिनों ने उन्हें आ घेरा। अन्य जातियों का वहाँ धावा हुआ और उन्होंने उनको जंगल की गहराइयों में खदेड़ दिया। जंगल अंधकार में डूबा हुआ और दलदली था, कारण कि वो बहुत पुराना था और पेड़ों की शाखाएं ऐसे कसकर एक दूसरे के साथ गुथी थी कि आकाश की शक्ल तक नजर नहीं आती और घनी हरियाली को चीर कर दलदल तक पहुंचने में सूरज की किरणों की सारी शक्ति चुक जाती थी। लेकिन जब वे उस पानी तक पहुंचती तो विषैली गंध उठने लगती, जिससे लोग मरने लगे थे। तब उस जाति की स्त्रियां और बच्चे रोने पीटने लगे और पुरुष चिंता में घुलने लगे। जंगल से निकल जाने के सिवा कोई चारा न रहा, लेकिन बाहर निकलने के 2 ही रास्ते थे। एक पीछे की ओर, जहां सशक्त और जानी दुश्मन थे, दूसरा आगे की ओर, जहां दैत्याकार पेड़ उनका रास्ता रोके खड़े थे, जिनकी मजबूत शाखाएं एक दूसरे के साथ मजबूती से गुथी थी और जिनकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें दलदली कीचड़ में बहुत गहरी चली गई थी। ये पत्थरनुमा पेड़ दिन के धूसर अंधेरे में निर्वाक और निश्चल खड़े रहते और रात को जब अलाव जलते तो लोगों के गिर्द अपना घेरा और भी कस लेते थे। तथा स्तेपीस की उन्मुक्त गोद के अभ्यस्त लोग दिन रात अंधेरी की दीवारों में बंद रहते, जो मानो उन्हें कुचलने की कसम खाए बैठी थी। इस सबसे भी भयानक थी हवा, जो पेड़ों की चोटियों पर से सनसनाती और फुफकारती हुई गुजरती, और ऐसा मालूम होता मानो समूचा जंगल उन लोगों के लिए किसी भयंकर शोक गीत से गूंज उठा हो। वे एक बहादुर जाति के लोग थे और मृत्यु पर्यंत उन लोगों से लड़ते जिन्होंने उन्हें एक बार हरा दिया था। लेकिन वे लड़ाइयों में अपने को मरने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके अपने जीवन आदर्श थे और अगर वे मर जाते तो उनके जीवन आदर्श भी उनके साथ ही नष्ट हो जाते। इसलिए वे दलदल की जहरीली गंध और जंगल के घुटे घुटे शोर वाली लंबी रातों में बैठे हुए अपने भाग्य के बारे में सोचते रहते थे। वे सोच में डूबे बैठे रहते। आग की लपटों की परछाइयाँ उनके इर्द गिर्द मूक नृत्य में उछलती कूदती, और उन सबको ऐसा लगता कि ये नरी परछाइयाँ नृत्य नहीं कर रही हैं, बल्कि जंगल और दलदल की प्रेतात्माएं अपनी विजय का उत्सव मना रही हैं। लोग ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते, मगर परेशान करने वाले विचार आदमी को जितना निचोड़ते हैं उतना और कोई चीज़ नहीं, ना श्रम ना स्त्रियाँ। लोग चिंता से दुबलाने लगे। उनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ और उसने उनकी मजबूत बाहों को जकड़ लिया। विषैली गंध के कारण मरे लोगों के शवों पर स्त्रियों का विलाप और भय से निशक्त हुए जीवितों पर उनका रोना कल्पना आतंक पैदा करता, और इस तरह जंगल में कायरतापूर्ण शब्द भनभनाने लगे, पहले धीमे और दबे दबे, फिर निरंतर अधिक खुलकर। अंत में वे दुश्मन के पास जाकर अपनी आज़ादी भेंट करने की सोचने लगे। मृत्यु के भय ने उन्हें इतना डरा दिया कि हर कोई गुलाम की भांति जीवन बिताने को तैयार हो चुका था। लेकिन तभी दानको आया और उसने ही उन सब की रक्षा की। दानको उन्हीं में से एक सुंदर जवान था। सुंदर लोग हमेशा साहसी होते हैं, और उसने अपने साथियों से कहा, केवल सोचने से राह की चट्टानें नहीं हट जाती। जो कुछ करते नहीं वे कुछ पाते नहीं। सोच और परेशानी में हम अपनी शक्तियाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उठो, जंगल को चीरते हुए हम आगे बढ़ चलें। कहीं न कहीं तो इसका अंत होगा ही। हर चीज़ का अंत होता है। चलो आगे बढ़ो। लोगों की आंखें उसकी ओर उठी और उन्होंने देखा कि वो उनमें सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी आंखें शक्ति और जीवन से दमक रही थी।
हमारी अगुवाई करो, उन्होंने कहा, और उसने उनकी अगुवाई की। सो दानको उन्हें ले चला। वे उत्साह से उसके साथ चले क्योंकि उसमें उनका विश्वास था। रास्ता बड़ा विकट था, अंधेरा, कदम कदम पर दलदल अपना सड़ा हुआ लालची मुंह बनाए था। वे लोगों को निगल जाता था और पेड़ मजबूत दीवारों की भांति राह रोक लेते थे। उनकी शाखाएं कसकर एक दूसरे के साथ गुथी थी और सांपों की भांति हर तरफ फैली हुई थी उनकी जड़ें। हर कदम आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने रक्त और पसीने से कीमत चुकानी पड़ती। देर तक वे चलते रहे। जंगल अधिक घना होता गया और लोगों की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। और तब वे दानकों के खिलाफ भुनभुनाने लगे, कहने लगे कि वो निरा लड़का और अनुभवहीन है जो जाने हमें कहाँ लिए जा रहा है। लेकिन वे उनके आगे आगे चलता रहा। उसके मन में किसी तरह की शंका और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन एक दिन तूफान ने जंगल को घेर लिया और पेड़ों में आतंकपूर्ण सनसनाहट दौड़ गई। और तब इतना घना अंधेरा छा गया कि लगता था जैसे वे तमाम रातें एक साथ वहां जमा हो गई हों जो जंगल के जन्म से लेकर अब तक बीती थी। और वे छोटे छोटे लोग भीमाकार पेड़ों तथा तूफानी गरज के बीच चलते रहे। वे चलते जाते, भीमाकार पेड़ चरचराते, भयंकर गीत से गाते और पेड़ों की फुनगियों के ऊपर बिजली चमकती। क्षण भर के लिए एक ठंडी नीली रोशनी जंगल को जगमगा देती और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती। लोगों के हृदय भय से कांप उठते। बिजली की ठंडी रोशनी में पेड़ जीते जागते मालूम होते। अपनी गठीली लंबी बाहों को फैलाते और उन्हें गूंथ कर घना जाल बिछाते ताकि ये लोग जो अंधकार की कैद से छूटने की कोशिश कर रहे थे उनमें फंस कर रह जाए। शाखाओं के घटाटोप से भी कोई ठंडी, काली और भयानक चीज़ उनकी ओर घूर रही थी। बड़ा ही बीहड़ मार्ग था वो, और लोग जो थक कर चूर हो चुके थे हिम्मत हार बैठे। लेकिन शर्म के मारे वे अपनी कमज़ोरी स्वीकार न करते और अपना गुस्सा तथा खींच दानकों पर उतारते जो उनके आगे आगे चल रहा था। वे उस पर आरोप लगाते कि वो उनकी अगुवाई करने की योग्यता रखता ही नहीं है। वे रुक गए और उस कांपते हुए अंधेरे और जंगल की विजय मुक्त गरज के बीच थकान तथा गुस्से से बेहाल उन लोगों ने दानकों को भला बुरा कहना शुरू किया। तुम कमीने और दुष्ट हो, तुम्ही ने हमें इस मुसीबत में फंसाया है, वे कह उठे। इसके लिए तुम्हें अब अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दानको उनके सामने छाती तान कर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, तुमने कहा हमारी अगुवाई करो और मैंने तुम्हारी अगुवाई की। मुझ में तुम्हारी अगुवाई करने की हिम्मत है और इसीलिए मैंने इसका बीड़ा उठाया। लेकिन तुमने अपनी मदद के लिए क्या किया? चलते ही रहे और अधिक लंबे रास्ते के लिए अपनी शक्ति सुरक्षित नहीं रख पाए। भेड़ों के रेवड़ की भांति तुम केवल चलते ही रहे। उसके इन शब्दों ने उन्हें और भी ज़्यादा भड़का दिया। हम तुम्हारी जान ले लेंगे, वे चीख उठे। जंगल गूंज रहा था, उनकी चीखें प्रतिध्वनि कर रही थी। बिजली अंधेरे की चिंदियां बिखेर रही थी। दानकों की नज़र उन पर टिकी थी जिनके लिए उसने इतना कष्ट उठाया था, और उसने देखा कि वे दरिंदे बन चुके हैं। एक अच्छी खासी भीड़ उसे घेरी थी, लेकिन उनके चेहरों पर सद्भावना का कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा था। उनसे किसी तरह की दया की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तब उसके हृदय में गुस्से की एक आग सी धधकी, लेकिन लोगों के प्रति दयावान ने उसे शांत कर दिया। वे लोगों को चाहता था और उसे डर था कि उसके बिना वे नष्ट हो जाएंगे। उन्हें बचाने और सुगम पथ पर ले जाने की एक महती आकांक्षा की ज्योति उसके हृदय में जल उठी और इस महान ज्योति की तेज लपटें उसकी आंखों में नाचने लगी। और ये देखकर लोगों ने सोचा कि वो आपे से बाहर होता जा रहा है और इसी कारण उसकी आंखों में आग की प्रखर लौ थिरक रही है। वे भेड़ियों की भांति चौकस हो गए, इस आशंका से कि वो अब उन पर टूट पड़ेगा।
और उसके इर्द गिर्द और भी निकट आ गए ताकि उसको दबोच लें और मार डालें। उसने उनके इरादे भांप लिए, जिससे उसके हृदय की ज्योति और भी प्रखर हो उठी, क्योंकि उनके इस विचार से उसका दिल तड़प उठा था। और जंगल अपना शोकपूर्ण गीत गा रहा था, बादल गरज रहे थे और पानी जोर से बरस रहा था। लोगों के लिए मैं क्या करूं? दानकों की आवाज़ बादलों की गरज को बेधती हुई गूंज उठी। और सहसा उसने अपना वक्ष चीर डाला, अपने हृदय को नोचकर बाहर निकाला और उसे अपने सिर से ऊंचा उठा लिया। वो सूरज की भांति दमक रहा था। उसका प्रकाश सूरज से भी ज़्यादा तेज था। जंगल की गरज शांत हो गई और इस मानव जाति के प्रति महान प्रेम की इस मशाल का आलोक फैल चला। प्रकाश से अंधकार के पांव उखड़ गए और वो कांपता थरथराता हुआ दलदल के सड़े गले गर्त में कूदकर जंगल की अतल गहराइयों में समा गया। और लोग आश्चर्य के मारे बुत बने वहीं खड़े रहे। बड़े चलो, दानको ने चिल्लाकर कहा और अपने जलते हुए हृदय को खूब ऊंचा उठाकर लोगों का पथ जगमगाता हुआ तेजी से आगे बढ़ चला। मंत्र मुग्ध से लोग उसके पीछे हो लिए। तब जंगल एक बार फिर भुनभुनाने लगा और अपनी फुनगियों को अचरज से हिलाने लगा। लेकिन उसकी ये भुनभुनाहट दौड़ते हुए लोगों के पाँव की आवाज़ में खो गई। लोग अब साहस और तेज़ी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। जलते हुए हृदय का अद्भुत आलोक उन्हें अनुप्राणित कर रहा था। लोग मरते तो अब भी थे, लेकिन आंसुओं और शिकवे शिकायत के बिना। दानको सबसे आगे बढ़ रहा था और उसका हृदय दहकता ही जा रहा था, दहकता ही जा रहा था। सहसा जंगल ने उनके लिए रास्ता बना दिया और खुद पीछे रह गया, मूक और घना। और दानको तथा वे सभी लोग सूरज की धूप और बारिश से धुली हवा के सागर में हिलोरे लेने लगे। तूफान अब उनके पीछे जंगल के ऊपर था, जबकि यहाँ सूरज सोना बिखेर रहा था। स्तेपी राहत की सांस ले रही थी, वर्षा के मोतियों में घास चमक रही थी और नदी सोने की तरह चमचमा रही थी। सांझ का समय था और छिपते हुए सूरज की किरणों में नदी वैसे ही लाल लग रही थी जैसी लाल थी गर्म खून की वो धारा जो दानको की फटी छाती से बाहर आ रही थी। वीर दानको ने अंतहीन स्तेपी के विस्तार पर नज़र डाली, स्वाधीन धरती पर आनंद से छल छलाती नज़र, और गर्व से हंसा। फिर ज़मीन पर गिरा और मर गया। लोग तो खुशी में मस्त और आशा से ओतप्रोत थे। वे उसे मरते हुए नहीं देख पाए और ना ये कि उसका वीर हृदय उसके मृत शरीर के पास पड़ा अभी तक चल रहा था। सिर्फ एक सतर्क आदमी की ही दृष्टि उसकी ओर गई और उसने डरकर उस गर्वीले हृदय को रौंद डाला। चिंगारियों की एक फुहार सी उसमें से निकली और वो बुझ गया। यही वजह है कि स्तेपी में तूफान के पहले नीली चिंगारियां दिखाई देती हैं। समाप्त।